बच्चों के फ्यूचर में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। सो कैरोल ड्वेक, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने इस शब्द का आविष्कार किया, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। ओ इस शब्द का स्पष्ट मीनिंग ये है कि हमें दुनिया में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं, एक वो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले और एक वो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले। अच्छा, फिक्स्ड माइंडसेट वाले कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनको लगता है कि जितने भी टैलेंट्स हैं वो सब जन्म से आती हैं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे क्लास में किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो वो कहेंगे कि ये जन्म से ही उसकी हैंडराइटिंग अच्छी आने के लिए उसके पास कोई इनेट एबिलिटी है। इनेट का मतलब जन्म से आया है। और कोई क्लास में कोई बहुत अच्छा पेंटर है तो वो समझेंगे कि इसके अंदर पेंटिंग का स्किल है जो बाय बर्थ आया हुआ है। कोई टॉपर है, रेगुलरली आता है, तो उसको लगता है कि ये कि बाय बर्थ इसके पास ये स्किल है। तो जो एबिलिटीज़ के बारे में ये सोचना कि ये बाय बर्थ आता है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स्ड माइंडसेट का एक पहला लक्षण है। अगर आप देखेंगे ग्रोथ माइंडसेट वाले कैसे सोचते हैं, ऐसे टैलेंट्स को जब किसी का बहुत अच्छा पेंटिंग उन्होंने देखा, ग्रोथ माइंडसेट वाले, तो वो सोचते हैं कि इन्होंने इस चीज़ को सीखा है, प्रैक्टिस किया है, तब जाके ये ऐसे बने हैं। अगर मैं भी सीखूंगा, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा तो मैं भी ऐसे ही बनूंगा। तो ये चेंज हो जाता है देखने का दृष्टिकोण। और जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं, एक और चीज़ उनके साथ होती है, वो ये है कि अगर आप उनको कहेंगे कि आपने जो काम किया है वो अच्छे से नहीं किया है, तो वो समझते हैं कि आप उन पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले के साथ अगर आप यही बात कहेंगे कि आपके काम में ये मिस्टेक्स हैं, तो वो हो सकता है कि वो आपको धन्यवाद दे दें और उस मिस्टेक्स को सुधारने में लग जाएं। ऐसे ही फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों की समस्या ये होती है कि वो चैलेंजेस को अवॉइड करने की सोचते हैं, और ग्रोथ माइंडसेट का जो व्यक्ति है, लड़का या लड़की है, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है। फिर फिक्स्ड माइंडसेट में एक और समस्या है, एक और चीज़ देखी जाती है, वो है कि जब कोई काम करते करते कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो वो रुक जाते हैं, ज़्यादातर उस काम को छोड़ देते हैं। और जो ग्रोथ माइंडसेट होते हैं, जैसे कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो वो उसके अराउंड जाने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं, और लगातार कोशिश करने के बाद नेचुरल है कि उनको रास्ता मिल जाता है और वो चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। तो जो भी मैंने अभी तक बताया उसकी समरी ये है कि फिक्स्ड माइंडसेट, इसके लक्षण है कि वो समझते हैं प्रतिभा जो है बाय बर्थ होती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उनको अगर फीडबैक कोई देता है तो वो कहते हैं कि आप हमको इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी कमियां निकाल रहे हैं, और वो चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं और इजी टास्क को लेने का काम करते हैं। और ज़्यादातर जब कोई समस्या आ जाए तो वहाँ पर वो काम उसको छोड़ देते हैं। ये है फिक्स्ड माइंडसेट। और जो ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग होते हैं, वो समझते हैं कि जो भी स्किल, जो भी आसपास के लोग जितने भी चीज़ें अच्छे कर रहे हैं, वो सब इन चीज़ों को सीखे हैं, प्रैक्टिस करके आगे बढ़े हैं। मैं भी सीखूंगा तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। और जो भी अब मुझे फीडबैक जब उनको मिलती है तो वो उसको एक सीखने की एक अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं और वो सीखने की कोशिश करते हैं। और जब चैलेंजेस आते हैं तो उसको वो फेस करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने लग जाते हैं। और जब कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो वो रुकते नहीं हैं, रास्ता निकाल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अगर हम ये सोच लें कि हमारा बच्चा ग्रोथ माइंडसेट का है या फिक्स्ड माइंडसेट का है और अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये खुद अपने आप में एक फिक्स्ड माइंडसेट की चीज़ है। तो ग्रोथ माइंडसेट को हम डेवलप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि ये ग्रोथ माइंडसेट हमारे बच्चों में आ जाए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी कोई बच्चे ने कुछ अचीव किया तो उसके एफ़र्ट को
और उसके जो कोशिश है उसमें सिर्फ रिज़ल्ट को ना अप्रिशिएट करके उसके प्रोसेस को, उसके प्लानिंग को, उसके अलग अलग जो उसने ट्राई किया था, जो एफ़र्ट्स जैसे ट्रायल जो किया था, उन सभी ट्रायल्स को भी एक्सेप्ट करें और उसको भी अप्रिशिएट करें। उसके बाद हम रिज़ल्ट पे जाएं। और दूसरी चीज़, इसको बढ़ाने के लिए हम हमेशा बच्चों को अगर क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं तो वो क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए कि ये ABC ये चीज़ें अच्छी है, ये यहाँ पर ये चीज़ें कमी है और इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट ये बोल दें कि गुड और बैड तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये चीज़ें प्रॉब्लम करती है। और एक चीज़ है जो पावर ऑफ येट, जिन साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, वो खुद ये कहती हैं कि हमेशा बच्चों के साथ हम जब, या इन जनरली हमें जो अपने आप से भी बात करना है तो हमको येट YET येट का इस्तेमाल करना है। मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, एक सेंटेंस। मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती है येट, अभी तक नहीं आती है। तो ये जो अभी तक का शब्द है येट, इसका इस्तेमाल करूँगा तो मुझे लगेगा अभी तक नहीं आ रही है, लेकिन आती है, लेकिन वो आएगी। और ये हर चीज़ में हम बच्चों के साथ इस चीज़ को यूज़ करें तो बच्चों को ये नहीं लगेगा कि मैं ज़िंदगी भर में कभी नहीं सीख सकता। उनको ये लगेगा कि मैं अभी तक नहीं सीखा हूँ, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे, जैसे कि कुछ टीचर्स भी कुछ स्टेप्स अपने लाइफ टीचिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पढ़ाई को एक गेमिफिकेशन मोड में ले जाएं, कुछ गेम्स के एलिमेंट्स जो होते हैं उसको पढ़ाई में ले आएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को खुद अपने गोल्स सेट करने दें। बच्चों को पहले से ही हम ये निश्चित ना कर दें कि इतना % आ गया तो आप बुद्धिमान और इतना नहीं आया तो आप बुद्धिमान नहीं। इसके अलावा आप अपने हिसाब से चैलेंजेस सेट करें, और अगर आप अपना चैलेंजेस रीच कर रहे हो तो आप सही रास्ते पर हो, और धीरे धीरे करके उन चैलेंजेस को बढ़ाते जाएं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट्स है और कुछ भी आपको सलाह चाहिए कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें, तो इसके लिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।